तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक जिसका नाम है वर्ण। तो आज हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भूल भी नहीं पाइएगा कि वर्ण क्या होता है, नहीं होता है। नहीं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। इसका परिभाषा देखिए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए मूल ध्वनि का मतलब होता है, मूल मतलब वास्तविक, ध्वनि मतलब आवाज। एक ऐसा आवाज है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ अ है, तो अ को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं ना। अ को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। ई को भी हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क हलंत है, यहाँ पूरा का नहीं है, आधा का है। आधा क को हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही होता है वर्ण, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, मतलब बांट नहीं सकते हैं दो पार्ट में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। नहीं, इसके बाद आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होता है। तो वर्ण दो प्रकार के होता है। वर्ण कितने प्रकार के होता है, वर्ण दो प्रकार के होता है। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण हम लोग किसे कहते हैं। स्वर वर्ण, तो इसका परिभाषा है कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। वर्ण, स्वर वर्ण का मतलब हुआ कि स्वर हम लोग उस वर्ण को कहते हैं जब हम लोग बोलेंगे तो उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता, मदद हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, बिना दूसरे वर्ण की सहायता लेने बिना हम लोग जो भी चीज़ बोलेंगे वो क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। समझ गए कि स्वर वर्ण क्या होता है। जैसे हम देखिए हम अ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अ। तो अ बोल रहे हैं तो इसमें क्या है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। नहीं, तो वही इसका परिभाषा था सिंपल, कि स्वर्ण उस वर्णों को कहते हैं कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। जैसे में अ हुआ, आ हुआ, ई हुआ। अ आ का पूरा जो होता है टोटल 11 हाँ अक्षर, वो सब क्या हो जाता है, स्वर्ण वर्ण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है। और अगला है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण हम लोग किससे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। मतलब जब हम व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो उसमें हमेशा हम लोग किसका सहायता लेंगे, स्वर्ण वर्ण की सहायता लेंगे। बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता के हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यंजन वर्ण को बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे में देखिए कि क जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या आता है, क जब बोलते हैं तो क हलांत जोर अ। जब क बोलते हैं तो अ भी आता है इसमें। तो अ क्या है, अ कहाँ से हम लोग लिए हैं, स्वर्ण वर्ण का है ना। अ की कहाँ, कौन वर्ण है, अ क्या है, स्वर्ण वर्ण है। तो जब हम लोग क बोले तो क्या आया, अ आया। तो हम लोग किसका सहायता ले रहे हैं यहाँ, स्वर्ण वर्ण का सहायता लिए। जब हम लोग व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं तो किसका सहायता ले रहे हैं, हम लोग स्वर्ण वर्ण का सहायता ले रहे हैं। नहीं, तो समझ गए। जिसमें ख भी बोलेंगे तो ख में क्या आएगा, अ आएगा। तो उसी प्रकार जब हम लोग व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो हम लोग किसका सहायता लेंगे, वहाँ स्वर्ण वर्ण का सहायता लेंगे। लेकिन जब हम लोग स्वर्ण वर्ण बोलेंगे तो उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे। तो ये बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होता है। और वर्ण का प्रकार का परिभाषा बहुत ही आसान तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोगों को, और आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा बहुत ही आसान तरीका से।